नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ़ आप लोगों से काफ़ी डिटेल्ड हो चुका हुआ है, तो अब हम तारुफ़ से बाहर आ जाएंगे और हम जो है वो थोड़ा सा काम की बात करते हैं। इंटरव्यू के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हुआ हूँ कि इंटरव्यू जो है वो कितने मार्क्स का है, 200 नंबर का है, 3 मेंबर्स हैं, 2 एफपीएससी मेंबर्स हैं और एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अब हम जो इस वक़्त स्टार्ट लेने लगे हैं ना, देखिए मैं एक बात बार-बार मैं कोशिश कर रहा था उसको अवॉइड करने की, लेकिन मुझे ग्रुप में वो वाली बात है कि पहले ना मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ रही है लोगों के ऊपर कि क्या वो मेरी क्लास लें या ना लें। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि ये क्लास हो या कोई और क्लास हो, किसी क्लास का हिस्सा बनना, ना बनने के मुकाबले में यूज़फुल रहेगा। क्योंकि आप स्पेशली टाइम निकाल के नहीं बैठते हैं अनलेस यू आर पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर जो कोई क्लास सिचुएशन हो या सेशन सिचुएशन हो। तो आज की क्लास जो है उसमें मैंने सबको अलाउ किया है, लिंक नॉर्मल जो मेन ग्रुप है उसमें भी भेजा है कि वो एक दफ़ा फिर मेरा इम्तिहान ले लें या किसी और का इम्तिहान ले लें और अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला करें। तो मूविंग फॉरवर्ड, इस बात से आगे चलते हैं। आज हम जो है ना मैं अब यानी अगर आपके ऊपर अपना इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का या फेडरल एक्साइज का या किसी किस्म का इल्म झाड़ता रहूँ, उसकी बजाय मैंने इस वक्त आपके ऊपर ये देखना है या साबित करने की कोशिश करनी है कि आप लोगों के लिए क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को कितना बताना है और कितना बताना आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो आई एम वेरी मच एडवाइज्ड अबाउट दैट। 2 इंटरव्यूज़ मैंने एफपीएससी के दिए हैं, एक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का दिया था और एक इंटरव्यू मैंने जो है, और कोई आना चाह रहा है? अच्छा जी, एक मैंने इंटरव्यू जो है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का क्वालिफाई किया था, उसमें मेरा मेरिट 360 लोगों में 324 के 5 लोगों में 149 था और एक मेरा ये मेरिट 18 था जो कि एफ पी एस सी में एफ बी आई का मैंने इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए हैं और एज ए मैनेजर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म मैंने काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू करके उनको रिक्रूट भी किया। तो मेरा इंटरव्यू देने का भी तजर्बा है, मेरा इंटरव्यू लेने का भी तजर्बा है और उन दोनों तजर्बों और अपने मुख्तलिफ़ तरह की तालीम की बुनियाद पे मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इंटरव्यू के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी नौकरी पेशा होंगे, उनको शायद मेरी बातें रेपिटिशन भी लग जाएँ किसी एक आध को, लेकिन हमने सबको साथ लेके चलना है। तो एक बुनियादी बात मेरे साथ बचपन में ही होता था कि 9th क्लास में जाते थे ना, तो टीचर आके कहता था जैसा कि आप 8वीं में पढ़ आए हैं। तो मैं कहता था यार मैं तो 8वीं में नहीं पढ़ के आया, मैंने तो 8वीं में मिस कर दिया था, 7वीं में मिस कर दिया था। तो कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूँगा और कुछ मैं ये प्रिज्यूम करूँगा कि आप माशाल्लाह जो हैं, जी, जी मिलेगा रिकॉर्डेड मैसेज भी, लेकिन आज यार भाग नहीं जाना, इसका मतलब ये नहीं है। मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ऊपर ये मैंने कैमरा लगाया हुआ है, वो मुझे रिकॉर्ड भी कर रहा है अलहदा से ना, ताकि उसकी क्वालिटी इससे भी बल्कि बेहतर होगी, वॉइस की भी और अदरवाइज़। अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ जो है वो हम आएँगे इंटरव्यू एथिक्स के ऊपर। इंटरव्यू एथिक्स को आप यूँ देखें कि आप कमरे पे पहुँच गए हैं, आपको उन्होंने कहा है कि जी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं जी शारून सलीम साहब हैं, शारून सलीम साहब आप आ जाएँ। तो वहाँ पे अगर आप एफपीएससी लाहौर ऑफिस की मैं बात करूँ तो एक कमरा है, उसके साथ वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में उन्होंने बंदे बिठाए होते हैं, वहाँ से बंदा आपको कॉल करते हैं और आपने दरवाज़ा खोलना है और अंदर एंटर होना है। अब मेरे एथिक्स जो मेरी जो तमीज़ का लेवल या मैं जिस चीज़ को रीज़नेबल समझता हूँ वो ये है कि आई नॉक द डोर। और नॉकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसी वो सुबह दूध वाला करता है अगर कोई उठ ना रहा हो, मतलब डिसेंटली 1 और 2 ये जो आपके नकल्स हैं इनके साथ आपने दरवाज़ा नॉक किया। ये दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। आपने उसको दरवाजे को नॉक करना है और नॉक करने के बाद आपने दरवाज़ा खोल लेना है, वेट नहीं करना आगे से किसी इंस्ट्रक्शन का। और दरवाज़ा खोलने के बाद आपने पूरा अंदर दाखिल होना है। दरवाज़ा बंद करने से पहले आपने पूछना है मे आई कम इन, यानी सिर्फ ये जो जिसको गर्दन या मुंडी कहते हैं ये अंदर घुसा के नहीं पूछना आपने, पूरा मूव करें इन और वहाँ पे आपने उन्हें मे आई कम इन और मे आई सर दोनों में से जो फ्रेज़ या कोई और फ्रेज़ आपके पास हो, वो उर्दू में भी आप पूछना चाहें कि जी इजाज़त है, तो आपने उनसे इजाज़त तलब करनी है। इजाज़त मांगने के बाद जैसे वो आपको अलाउ करेंगे तो आपने मूव करना है और आगे आपके लिए एक चेयर लगी होगी इस साइड ऑफ द टेबल के ऊपर। उस साइड पे वो 2 शख्सियात बैठी होती हैं, एक शख्स दाईं तरफ जहाँ बैठा होगा या सामने ही बैठा होगा, बट जैसे भी उनकी सिटिंग प्लान है वो आपके सामने होंगे। तो आपने जब एंटर होना है
तो एंटर होने के बाद आपने उस कुर्सी के साथ जाके दाहिनी जानिब खड़े हो जाना है। अच्छा, बात ये है कि ये तमाम एथिक्स जो है ना, ये लोग पढ़ चुके होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग्स हुई होती हैं, एसएमसी, एनएमसी, नेशनल वॉर कोर्स जो ग्रेड 20 और 21 में जाने के लिए होता है, तो उसके अंदर ये लोगों को ये बातें इस तरह से जहन में डाल दी गई होती हैं कि मेरे एक मामू एडिशनल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो वो अब खाना खाते हैं ना, तो ग्रेड 20 का कोर्स करके आने के बाद ना, वो उनके लेफ्ट हैंड में फॉक होता है, वो रोटी पे फॉक रखते हैं और नवाला तोड़ के तो उसको खाते हैं। अब ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है पिछले 10 साल से, जब उन्होंने ग्रेड 20 में जाने के लिए एक एसएमसी कोर्स किया था लाहौर में आके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले नीपा हुआ करता था, अब नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से कहलाता है। तो दे आर ट्रेंड, वो आपको देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि फौजी का बेटा ऐसे फौज में भर्ती हो जाता है, सिफारिश चढ़ती है, नहीं, वो फौजी के बेटे ने अपने बाप से ट्रेनिंग घर में ली होती है, तो इसलिए वो जब वहाँ जाता है तो उन्हें वो लगता है कि ही सूटेबल, इज ऑलरेडी ट्रेंड, हमें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको देख रहे होंगे, जो वहाँ पे अफसरान बैठे होंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए, कि आप एथिकली कहाँ खड़े हुए हैं। तो आप अगर चेयर की दाहिनी जानिब जाएं या बाइनी जानिब जाएं, तो उन्होंने जो पढ़ा हुआ है ना कि इंटरव्यू एथिक्स, इंटरव्यूअर के एथिक्स क्या है, जब आपने इंटरव्यू करना है उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, इन ना चाहते हुए गैर इरादी तौर पे उनके दिमाग में ये बातें होती हैं, तो वो इसके आपको मार्क्स दे रहे होंगे, मतलब वो जो उनके जेन में 50-50 नंबर आपस में बांटे होंगे या 100 नंबर का उनका ख्याल होगा ना, आप दाहिनी जानिब जाके अपनी दाहिनी जानिब जब आप बैठें, तो आपकी जो दाहिनी ये वाली साइड की, इसको आप बाई कह लें या जो भी आर्म रेस्ट है, इसके पास आप खड़े होंगे और खड़े होके आप वेट करेंगे, दे अनलेस एंड अनटिल दे आस्क यू टू सिट, कि तशरीफ़ रखिए। ठीक हो गया। आप ये समझें कि जो 100 नंबर आपको टेक्निकल के चाहिए, उसी तरह इन 100 नंबरों में से आपने 10 से 15 मार्क्स गेन सिर्फ चल कर, आकर, खड़े होकर, बैठते हुए गेन कर लेने हैं, और वो क्या ज़रूरी नंबर नहीं है, और वो ज़्यादा आसान है लेना। शायद ये वाला लेक्चर आपको 20 नंबर या 10 नंबर ऐसे लेने में कामयाब कर रहा है, जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत से मज़ीद 10 नंबर अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल्स टैक्स एक्ट में से चीज़ों को याद रख के ले पाएंगे। अच्छा, आप वेट कीजिएगा, जब वो आपको कहें कि जी प्लीज़ सिट डाउन या बैठिए, तो आपने बैठ जाना। अच्छा, अब हम ज़रा वापस रिवाइंड करते हैं, वापस उठें, और वो जो फास्ट रिवाइंड में वापस नहीं जाता बंदा दरवाजे पे, उस तरह आप वापस गए। आपके दाखिल होने से यहाँ तक की बात तो हमने कर ली, लेकिन आपका लिबास और आपकी जेबों में मौजूद चीज़ें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी। तो ये कोई ऐड की रिक्वेस्ट भेजता है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा उसमें 1 सेकंड मुझे 2 लगता है, तो आप अगर वो गैप आने से कोई है तो माज़रत है मेरी तरफ से उसके लिए। अच्छा, उसमें क्या है कि आपने जब उधर से दरवाज़ा को नॉक किया, दरवाज़ा खोल के एंटर होना है, ये वाले एथिक्स तो हमने डिस्कस किए, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है आपका लिबास। आपका लिबास इंतहाई फॉर्मल और सादा होना चाहिए। अच्छा, सादगी और फॉर्मेलिटी को समझें। चमकती हुई शर्टें और चमकीले कोट, जिनमें से ऐसे चमक निकल रही हो, 3 रंग के कोट, शार्प ब्राइट रंग के पैंट कोट्स, इसकी बजाय ब्लैक सूट आपका जो है वो सबसे बेहतर है, या ग्रे सूट सबसे बेहतर है अगर आप पैंट कोट पहनना चाह रहे हैं। आपके पॉलिश्ड शूज़ हों, कोशिश कीजिए कि अच्छी हालत में हो, लेकिन अगर आपके पुराने और फटे हुए शूज़ भी हैं ना जी, तो उनको कैरी करने का एक तरीका होना चाहिए। दे मस्ट बी प्रॉपरली पॉलिश्ड। वो जिस तरह कोई पॉलिश करने वाला वो खान साहब या पठान जो होते हैं, बड़ी मेहनती लोग होते हैं, तो वो जिस तरह बूट पॉलिश करके देते हैं ना, उस तरह आपने बूट को अपना पॉलिश किया हो। वाइट शर्ट आपने यूज़ करनी है। लाल रंग की शर्ट शादी पे पहन के जाते हैं, उसको इंटरव्यू में पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। वाइट शर्ट यूज़ करें, ब्लैक या ग्रे सूट यूज़ करें, और उसके साथ आप टाई ज़रूर लगाएं। उसको प्रॉपरली एक आपने टक किया हो, ये नहीं कि आपका बटन खुला हुआ है या आपने वो थोड़ी सी ढीली छोड़ी हुई है। बेल्ट ज़रूर पहन के जाएं, और अपने नाप का सूट पहन के जाएं, अपने नाप के शर्ट्स को पहन के जाएं। अगर नहीं है तो पैंट शर्ट टाई भी काफ़ी है, लेकिन जीन्स, जॉगर्स, ट्राउज़र्स, खुली चप्पल, दे गिव अ बैड एंड नेगेटिव आपकी रेपुटेशन बनाते हैं। इसी तरह अगर ख़वातीन है, तो ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ब्राइट कलर्स ना पहने, लाइट कलर्स पहने, वाइट, येलो और एनी अदर लाइट पिंक,
काइंड ऑफ कलर्स। डार्क कलर्स जो होते हैं वो दे सीम्स टू बी, आप मेरे से बेहतर समझती हैं अगर कोई ख़वातीन यहाँ पे जो भी हैं, कि वो मोर ऑफ अ पार्टी ड्रेस या वो उस किस्म की तरफ ना चले जाते हैं या उस तरह से लगते हैं, ज़रा शौक लगते हैं। आपने डिसेंसी को वहाँ पे प्रूव करना है। तो जिस किस्म की सिचुएशन है वैसा लिबास, तो सादा लिबास। अब दूसरी बात ये है कि आपकी जो पॉकेट्स है ना जी, मोबाइल फ़ोन हो आप में से सबके पास होगा, तो वो मोबाइल फ़ोन जेब में डाल के नहीं जाना। जो बाकी वहाँ पे 4 5 6 कैंडिडेट्स बैठे हैं उनमें से किसी को अपना मोबाइल लॉक करके दे दें। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जैसे साथ लेके गए होंगे तो वो वहाँ से किसी साथी को दें कि जी ये अपने पास रखें। जब आप वापस जाएंगे तो आपको उनके पास नहीं जाने देते हैं, उद्देश्य से कि जी आप बाहर चले जाइए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, वैसे तो 1 2 3 दिन 4 दिन पहले भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। एफपीएससी के दफ्तर के बाहर जाएँ ना, तो जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो लोग लाइनों में खड़े होते हैं, और जो जिसका कल इंटरव्यू है वो आज आके बाहर लोगों से पूछ रहा होता है क्या पूछ रहे हैं, और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ 3 4 5 सवाल वही पूछे जाते हैं अगले दिन। तो एक किस्म का किसी एक सेंटर का पूरा इंटरव्यू हैक किया होता है लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर बाहर। तो ये सारी वो टिप्स हैं जिसे आप भी इंशाल्लाह यूज़ करें और उसमें से बेनिफिट्स निकलेंगे आपके लिए। मैं भी पता करवा के आपको दूंगा कि क्या इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, और डिस्कस करते रहेंगे हम। ये सेशन तो अपनी जगह है, एक ना ख़त्म होने वाला ताल्लुक़ आप लोगों के साथ बन जाएगा, जिस पे ये यूज़फुल टिप्स और यूज़फुल जो क्वेश्चन क्वेरीज जो भी किसी सेंटर पे चल रहे होंगे हम उसको भी शेयर करते रहेंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात क्या थी जी, कि आपने अपनी जेब में मोबाइल या फ़ाइल उठा के ऐसे चलते हुए जाना, या हाथ में मोबाइल या जेब में मोबाइल और वॉलेट मोटा सा जिसमें इतने सारे पैसे कम और कार्ड ज़्यादा होते हैं, आपने ये बल्कि चीज़ें जेबों से निकाल देनी है। खाली जेब में कम अज़ कम डाटा, कम अज़ कम इंफॉर्मेशन, कम अज़ कम वॉलेट में चीज़ें। मोबाइल तो अगर लेके जा रहे हैं तो वो बाहर किसी को पकड़ा के जाएँ, और वापसी पे वो रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे चीज़ पकड़ा दें, जो भी मेरी है वो आपको दे देंगे। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, इंसान ही होते हैं हमारे जैसे। तो आपने हल्का फुल्का होके जाना है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि ये अब आपकी ड्रेस कोड और आपकी लिबास के अंदर चीज़ें कैरी करना और इजी होना। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो सिट स्ट्रेट, आपकी ये शोल्डर्स जो है ना, बहुत सारे लोग हम जो है ना, हम सोफ़ों पे टेढ़ा बैठ बैठ के ना हमारी बॉडी टेढ़ी हो गई होती है, ऐसे आगे झुके होते हैं, हाथ ऐसे ये शोल्डर्स बंद किए होते हैं। तो आपने दोनों जो ये सारे पे आर्म रेस्ट्स हैं, आर्म रेस्ट्स के ऊपर बाजू ऐसे रखें, अपने शोल्डर्स को ऐसे सीधा रखें, और सीधी गर्दन के साथ ना, वो जो कहते हैं नहीं, आप लोग सुनते हैं कि ये जी सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर सीटीपी के अंदर गर्दन में डंडा डाल देते हैं, वो डंडा आपने अपनी गर्दन में उनको दिखाना है। मतलब आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे, सीधा बैठ के आपकी ये जो शोल्डर्स हैं दे शुड बी वाइड ओपन, और इस तरह से आपने बैठ के जो है उनको फेस टू फेस, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मेरे वो ये अंकल मैं जिनका जिक्र कर रहा था, उनको एक दफ़ा गोल्ड मेडल मिला नस्ट में, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल से उन्होंने एक कोर्स किया, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको कॉन्वोकेशन के ऊपर गोल्ड मेडल पहनाया। अब उनकी जो तस्वीर थी, या वो जो आज भी क्लिप हमारे पास मौजूद है, उसमें 10 लोगों ने आके किया, तो सिर्फ 2 ऑफिसर्स ऐसे थे उनको इंक्लूड करके, जिन्होंने मुशर्रफ साहब से ऐसे हाथ मिलाते हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई, ऐसे मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मैकेनिकल स्माइल। बात यह है कि आपके चेहरे के ऊपर एक काम होना चाहिए, एक रिलैक्स आप हो, ठीक है ना। मतलब मैं अब इस वक्त आपको यूं देखने की बजाय अगर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठूं, तो इट टेल्स द अदर पर्सन अबाउट योर कॉन्फिडेंस। ये जो लिबास आप पहन के आए, ये जो आप कॉन्फिडेंटली दरवाजे से चल के उस चेयर तक आए, उसमें आपने कॉन्फिडेंस भी शो किया और एटिकेट भी शो किया। अच्छा, ये वर्ड एटिकेट्स नहीं होता, ये वर्ड एटिकेट होता है। एटिकेट प्लूरल है, इसके अंदर शामिल है, जो हम एटिकेट्स एस लगा के शामिल करना चाहते हैं ना, कि एक से ज़्यादा चीज़ों को एटिकेट्स कहा जाता है। उसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट ए से जी के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, तो वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट होते हैं। उसी तरह ये एटिकेट है, कि आपके एटिकेट जो हैं वो उनको डिलीवर हो जाएंगे कि ये बंदा कॉन्फिडेंट भी है और इसको तमीज़ भी है, इसको तरीका भी है किसी फॉर्मल सिचुएशन के अंदर आने का। वी विल नॉट हैव टू ट्रेन हिम एज मच किसी को, ऐसे बंदे को कि जिसको ये चीज़ें हमें खुद सिखानी पड़ेंगी। फिर अदरवाइज दे ऑल्सो नो कि जो ग्रेड 16 है, अच्छा ग्रेड 16 जो है ना, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि वर्ल्ड बैंक और IMF